जय माता दी सभी को। आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी। जो अभी देखेंगे, जो बाद में देखेंगे, जो कल देखेंगे, जो परसों देखेंगे, जो देख के भी नहीं देखेंगे उन सबको जय माता दी है मेरी। होते हैं कहीं कहीं ऐसे ना, है ना, जब हम देखते हैं वीडियो बट हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। हम ये कहते हैं जब तक देवी नहीं चाहती ना, उसके रहस्य भी कोई नहीं सुन सकता। ये होता है ना। कोई भी हम कोई भी प्रीचिंग, कोई भी वेद पुराण कोई भी हमारी आत्मा की जो पूर्णता की जो सामग्री है ना, वो तब तक हमें नहीं मिलती जब तक उस इष्ट की कृपा नहीं होती। सांसारिक चीजें मिलती हैं हमें हमारी इच्छा से, है ना, लेकिन ये आत्मा की जो ये भूख की इच्छा है ना, जो उसका तृप्ति का जो पार्ट है, वो मिलता है देवी की कृपा से। जब तक हमारे इष्ट की, हमारे सिद्धों की, हमारे गुरुओं की हम पे कृपा ना हो, जब तक हमारे सिद्धों की, हमारे इष्ट की, सबसे बड़ी तो मैं इष्ट की कृपा मानती हूँ। गुरुओं की भी है, पहले नंबर पे मैं गुरु की मानती हूँ, फिर इष्ट की कृपा मानती हूँ। अगर वो उनकी कृपा ना हो ना, तो मजाल है हमारी क्या कि हम कोई घर में सब कुछ होते सोते भी हम मतलब इतना ज्ञान की चीजें, सब कुछ हमारे पास, रामायण पढ़ी होगी, हमारे पास घर में गीता जी पढ़ी होगी, हमारे पास सप्तशती पढ़ी होगी, हम वो पढ़ भी ले उठा के नहीं पढ़ सकते जब तक उसकी परम पिता परमेश्वर की, आपके इष्ट की, उस पराशक्ति की कृपा नहीं होगी। वो नहीं चाहेगी, वो जब हमें पकड़ती है ना, फिर हमारी क्या मजाल, हम कितने ही बिजी हो, कितने ही लाइफ में टेंशन हो, कितना ही कुछ हो, जब वो हमें पकड़ती है ना, तो फिर हम सारे झंझटों को साइड में करते हैं और हम अपनी आत्मा का जो खाना है वो उसको देते हैं। और अगर उसने हमारा हाथ नहीं पकड़ा हुआ ना, हमारे घर में सब कुछ अवेलेबल होगा, हमारे पास गुरु की कृपा भी होगी, हमारे अंग संग गुरु का दिया सब कुछ होगा, हमारे घर में वेद पुराण भी पड़े होंगे, हमारे पास सब कुछ फैसिलिटीज भी होंगी, हमारे पास कामवालियां भी होंगी, घर को कोई काम भी नहीं होगा, तब भी हम नहीं कर पाते। तब भी हम अपने वेदों शास्त्रों का, अपने सिद्धों का ज्ञान जो है वो अपने अंदर नहीं ले पाते। ये मतलब ये समझने की बात है। संसारिकता तो बहुत मिल जाती है, क्योंकि जब साधक साधना करता है ना, तो वो सबसे पहले मांगता ही संसारिकता है ना। मांगता क्या है, नहीं भी तो प्रभु ही दे देते हैं कि भैया ले, अब तो इतनी साधना करके जो है वो किसी दिन मेरे को ही ना मांग ले, तो उससे पहले पहले मैं तेरे को ऐसा उलझा दूं सब चीजों में कि तू थोड़ा सा माया में जो है वो माया के वशीभूत हो जाए, है ना। 8th और 9th हो गया था, आज 10th और 11th करना है ना। हाँ, कल फिर 12th और 13 हो जाएगा। 9 दिन मैंने पूरे कर दिए। ये अभी मतलब माँ की कृपा से मैं कर दूंगी ये मेरा एक ना लाइफ का बहुत बड़ा सपना था। मैं आपको बताऊं कि मैं ना माँ से हमेशा कहती थी, अपने गुरु से भी, जब मैंने अपने गुरु से ज्ञान लिया ना सप्तशती का, एक्चुअली मैं अपने गुरु के पास गई ही इसीलिए थी, मेरे को कोई ना गुरु जचता ही नहीं था, प्रॉब्लम ये थी। लेकिन ये जो हमारे बाबा जी थे ना, वो देवी माँ का ही जो है वो इतना, मतलब क्या बताऊं कि ऐसे कनेक्शन बना देते थे ना वो। तो मैं उनके पास गई इसलिए थी क्योंकि मैं देवी से बहुत प्यार करती थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। और मैंने जब अपने गुरु की पहली बार फोटो देखी ना, तो उनकी फोटो में ऊपर देवी माँ के चरणों में जो है वो हाथ ऐसे जोड़ के बैठे हुए थे और लिखा हुआ था कि दुर्गा सप्तशती की साधना शिविर। तो बस वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, बिकॉज देवी इज अट्रैक्शन, है ना। जब एक साधक के हृदय में देवी का निवास होता है ना, तो फिर वो अपने आप ही, मैंने कहा ना, जब देवी पकड़ती है ना, जब हम पकड़ते हैं तो छूट जाता है, लेकिन देवी पकड़ती है तो नहीं छूटते। तो एक बार जो है मैंने सप्तशती वहां से करनी शुरू करी थी। और कुछ साल तक तो ना मतलब ऐसा लगा कि मैं उसको प्यार कर रही हूँ। होता है ना ऐसा कि भाई मैं साधना कर रही हूँ, मैं ज्योत लगा रही हूँ, मैं देवी के पास मंदिर में जा रही हूँ, तक ऐसा फील होता था कि मैं कर रही हूँ, मेरे को मंदिर जाना है, मेरे को नवरात्रि रखनी है, मेरे को दुर्गा सप्तशती के पाठ करने हैं, मेरे को नवरात्रे रखने हैं। और एक टाइम के बाद पता क्या हो जाता है, अब मैं नहीं करती। ये जो बच्चे मेरे साथ अब जुड़े हुए हैं ना, दे नोज वेरी वेल। मैं हर बार कहती हूँ कि मैं इस बार तुम्हारे साथ साधना नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन अब इतने सालों के बाद ना, जब देवी ने पकड़ लिया है ना, तो अब वो छोड़ती नहीं है आपको। अब वो मेरे से प्यार करती है, तब मैं उससे प्यार करती थी, मैं उसके पीछे भागती थी। एक जैसे वो आशिक होता है ना, वो पीछे भागता है ना, वो क्या है, आपके चक्कर काटता है, तो मैं उसके मंदिरों के चक्कर काटती थी, उसके आले दुआले चक्कर काटती थी। आशिक थी मैं, है ना, वो पागलों वाला आशिक जिसको बोलते हैं।
और एक टाइम के बाद जब आप उस प्यार को पा लेते हो ना, तो फिर अब वो आपका आशिक हो जाता है। अब ऐसा फीलिंग आती है कि अब जो है ना वो अब देवी मेरे से प्यार करती है। अब मैं ना भी करूं, अब मैं कभी चाहूं भी कि नहीं मेरे को साधना नहीं करनी है, छोड़ो, पता नहीं कैसे अपने आप ही वो अंदर से पिन मारती है और ऐसे आंखें सुबह टन खुल जाती है कि अरे 3 बजे हुई है, उठ जाओ। मैं रात को बड़ा सोच के सोती हूँ कि नहीं मेरे को नहीं उठना, मेरे को नहीं करना साधना, छोड़ो। अब तो मीन्स तू हर सांस में है, तो मैं क्यों स्पेशल कोई टाइम, 24 घंटे में तो तेरा नाम ले सकती हूँ। बट नहीं, जब ये ना एक ऐसा रिलेशन है, देखो जब आप उस चीज में पढ़ोगे ना, देन क्योंकि जब तक आपने उस चीज को महसूस नहीं किया ना, आपको ना दूसरे की बातें सिर्फ बातें लगेंगी, है ना। आपके अंदर वो वाली फीलिंग होगी तो आप उस प्यार को फील कर पाओगे। अगर आप अभी तक उस प्रेम की चरम सीमा पे नहीं पहुंचे ना, है ना, प्रेम की जब चरम सीमा होते ना, तो अब ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो कर दे ठीक है। एक टाइम था, मतलब मैंने बताया ना, मैं प्यार करती थी और मैं मंदिर जाती थी, मैं ये करती थी, तब क्या भाव आता था कि मैं कर रही हूं, मैंने जाना है, मेरे को लेके जाओ, मेरे को मंदिर जाना है, मेरे को नराते रखने हैं, है ना। और फिर जब वो आपको पकड़ लेती है ना, वो आपके कण कण में के ऊपर जब अपना आधिपत्य कर लेती है, तो फिर आप रहते ही नहीं हो। फिर वही होती है, फिर जो उसका दिल करता है वो करवाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक मैं बता रही हूँ ना, तब तक मैं चाहती थी, जब तक मैं चाहती थी ना, तो मैं इतने सालों में सप्तशती को कभी डिकोड नहीं कर पाई। जब उसने चाहा ना, तो देखो तुरंत हो गया, तुरंत हो गया। मतलब कैसे हो गया, ये 8 दिन कैसे उसने ये सब समा बांध दिया, सब करवा दिया मेरे से। और इतना जीप जब वहां पे भी आके बैठ गई, दिमाग में भी आके बैठ गई, तो समय भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। मतलब ये चीज शायद मेरे पास ना शब्द नहीं होंगे इसको डिफाइन करने के, क्योंकि ये वही समझ सकेगा जो एक उस कनेक्शन में है, जो उस एक प्रेम में है ना। तो चलिए, आज का जो दिन है वो, अब देखिए एक एक करके दिन पूरे हो रहे हैं। आज तो बहुत सारे लोगों ने, हाँ मैं ये भी बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक मेरे पास था, आया था मैसेज, 2 मैसेज है, मैं उनको पहले क्लियर करूंगी, नहीं वरना फिर वो बच्चे मुझे कहते हैं दीदी आप हमारे आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो। एक पहला था कि आज हमने अष्टमी कर दी है, तो क्या अभी हम व्रत रखें। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसको सुन के समझिएगा। पहली शैलपुत्री के अलावे, दूसरी ब्रह्मचरणी मन भावे, तीसरी चंद्रघटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखदाम, 5वीं देवी स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी विख्याता, 7वीं कालरात्रि महामाया, 8वीं महागौरी जगजाया, 9वीं सिद्धि दात्री जगजाने, नव दुर्गा के नाम बखाने, महासंकट में रण में रोग उपजे निज तन में, शक्ति को सुने सुनाए मनोकामना सिद्धि नर पाए। ठीक है, अब इसको ध्यान से, 9वीं सिद्धि दात्री, भैया 9वां दिन है सिद्धि लेने का। सिद्धि दात्री, सिद्धि क्या है माँ। अब तो वो 8 दिन जो हमने साधना तपस्या की, जो भी कंद मूल फूल जो भी छोटा छोटा हमने, आप कभी ये मत समझो कि मैंने कोई रात को नहीं जागी या मैं जागा नहीं या मैंने तो कुछ नहीं किया। भैया माँ सब पे कृपा करती है, उसका काम है कृपा करना। उसने वो सिद्धिदात्री वाली जो रात है, जो 9वीं नवरात्रि की रात है, माँ ने कृपा देनी ही देनी है आपको, करो ना करो कोई बात नहीं है। माँ कभी ये नहीं देखती कि ये मेरा बच्चा मेरा कहना मान रहा है या ये मेरे से प्यार कर रहा है तो मैं इससे प्यार करूं। वो अनकंडीशनल प्यार करती है सबके साथ, है ना। तो वो जो 9वीं रात है ना भाई, कोई बात नहीं, आपने अष्टमी कर ली है, आपका एक अगर रूटीन है, आई मीन आपके परिवार का एक अगर रूटीन है कि आप अष्टमी कर लेते हो, तो कोई बात नहीं है, आप अष्टमी पे व्रत खोल लो, लेकिन अपनी रात्रि साधना मत रोको। नवरात्रि 9 रातों की साधना है ये, है ना। वो चाहे आप थोड़ा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, चमन जी की करते हो, दुर्गा सप्तशती करते हो, कुछ भी करते हो, आप उसको कंटिन्यू रखो। ये जिसका क्वेश्चन था कि क्या आज मेरे को जो है वो ओवर कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए भैया। आप छोले पूड़ी खा के आज सो जाते हो, अब जब मेन रात आ गई है, जो आपने 8 दिन जो इतनी साधना तपस्या जो भी किया है, वो 9वीं सिद्धिदात्री देवी अब आपको कृपा देने के लिए आ रही है, और हम छोले पूड़ी खा के आराम से रात को सो रहे हैं कि हो गया दिन में देवी का। एक्चुअली दिन में तो कोई यहाँ पे है ही नहीं है सिस्टम ऊर्जा का। नवरात्रि, शिवरात्रि, ये कुछ एक ऐसी रातें हैं, नाम से ही हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया ये रात है। एक रात के समय ना रोगी योगी भोगी
सबकी ऊर्जाएं पूर्ण पे होती हैं। आप रोगी को देखो, उसका रोग जागृत होता है, उसको दिन में सब चल फिर रहा होगा, उसको कुछ नहीं पता लगेगा। रात को जैसे ही वो बेड पे लेटेगा तो भैया उसके सारे रोग उसको याद आने शुरू हो जाते हैं। एक भोगी दिन में सारा काम कर रहा होगा, लेकिन वो उसके अंतर मन में अगर भोग की इच्छा है ना, तो वो रात में ही भोग करता है। ठीक है, वो चाहे व्याभिचारी हो, शराब का हो, या कुछ भी, है ना, फूड सेक्स शेल्टर, तीनों चीजों का भोगी इसी को बोला जाता है। एक योगी, उसके लिए भी रात बड़ी मायने रखती है। ठीक है, वो योग का जो समय होता है ना, उस टाइम पे पूरी पृथ्वी पे आप देखिए बिल्कुल शांति। वो जो सारा दिन में धूम धाम, गाड़ी इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, सब कुछ आप देखो, सब इधर से उधर भागम भाग लगी होती है। और रात एक ऐसा समय है जब सब कुछ, सारी ऊर्जाएं ऐसे हो जाती हैं, सीधी बहता बिल्कुल शांत पानी की तरह, है ना। और जो शां 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 लहरें होंगी, उसमें आपको कुछ सुनाई भी नहीं देता। तो वो जो टाइम होता है ना, वो एक सुनने का होता है, वो एक उसकी पराशक्ति की ऊर्जा के साथ जुड़ने का और जो है कनेक्ट होने का और उसकी बात सुनने का टाइम होता है। दिन में हम शोर सुनते हैं, रात में हम जो है वो उसकी बात सुनते हैं। तो वो जो एक परफेक्ट टाइम होता है, इसीलिए रात्रि का बड़ा महत्व है जी। ऐसे उसको रात्रि को मत वेस्ट करो, ठीक है, स्पेशली नवरात्रि का। ये हो गया जिसका क्वेश्चन था। तो भैया आज पूड़ी छोले खा के सोना मत, नवरात्रि की साधना करना, और जो भी जीवन में इच्छाएं हैं मांगना माँ से, खूब खुले दिल से मांगना भैया, अच्छे से मांगना। माँ से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे, है ना। तो मांगना उससे अच्छे से। और दूसरा था उसका बेचारी का बहुत दिन से मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था। तो बेटा मैं बता दूं कि अगर मैं सिद्ध कुंजिका को डिकोड करना शुरू करूंगी ना, तो बेटा मैं अध्याय नहीं कर पाऊंगी। तो फिर भी मैं छोटा सा बता देती हूँ कि हाँ ये ठीक है कि आप सिद्ध कुंजिका को अगर अध्याय ना करो, आप सिद्ध कुंजिका करो, न क्वचकम, न अर्गला, न कीलकम, न हर रहस्यम, न सुक्तकम। ये दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका में ही लिखा हुआ है, भगवान शिव ने ही ये कहा है। शृणो देवी कुंजिका स्त्रोतम उत्तमम, ये मंत्र प्रभावेन चंडिका जाप शुभो भवेत, न क्वचकम, न अर्गला स्त्रोतम, न कीलकम, न रहस्कम, न सुक्तकम। इसमें भगवान शिव जो है देवी पार्वती को कह रहे हैं, हे देवी, जो साधक दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकता, वो सिद्ध कुंजिका करे, उसको ना क्वच करने की जरूरत है, ना अर्गला, ना रात्रि सुक्तकम, ना रहस्यम, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत है वो अपने आप में संपूर्ण है। आगे उसका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि भाई इससे मारन, मोहन, वशन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण सब संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है, बताऊंगी। तभी मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको डीकोड जब तक नहीं करूंगी आपको समझ ही नहीं लगेगा। मारण कैसे करना है, वशीकरण कैसे करना है, सम्मोहन कैसे करना है, उच्चाटन कैसे करना है, और किस तरीके से जो है इसको अप्लाई किया जाता है ना, और इसका रहस्य क्या है इन सबको करने का। दुर्गा कुंजिका स्त्रोत के पाठ से एक आम इंसान भी ये सब चीजें कर सकता है? यस कर सकता है, मैं बताऊंगी, बट वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, आज हम 10वां अध्याय शुरू करते हैं। बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय। चलिए 10वां अध्याय करते हैं। ऋषिराज कहने लगे, मारा गया निशुंभ, क्रोध भरा अभिमान से बोला भाई शुंभ, अरे चतुर दुर्गा, तुझे लाज जरा नाय, करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। जगदाती बोली, तभी दुष्ट तेरा अभिमान, मेरी शक्ति को भला सके कहां पहचान। मेरा है त्रिलोकी में मेरा ही त्रिलोकी में सारा विस्तार, मैंने ही उपजाया यह सारा संसार। चंडी, काली, इंद्री सब मेरा ही रूप, मैं ही एक ही अंबिका, मेरे सभी स्वरूप। मैं ही अपने रूपों में एक जानू, अकेली महाशक्ति बलवान हूँ। चढ़ी सिंह पर दाती ललकारती, भयानक अति रूप थी धारती। बड़ा शुंभ आगे गरजता हुआ, गदों को घुमाता हुआ तरसता हुआ। तमाशा लगे देखने देवता, अकेला असुर राज था लड़ रहा। अकेली थी दुर्गा इधर लड़ रही, हर वार पर आगे थी बढ़ रही। असुर ने चलाए तीरों ही हजारों ही तीर, जरा भी हुए ना मैया अधीर। तभी शुंभ ने हाथ मुकदर उठाया, असुर माया कर दुर्गा पर चलाया। तो चक्र से हाथ काटा भवानी ने, वो गिरा धरती पे हो टुकड़े। उड़ा शुंभ आकाश में आ गया, वह ऊपर से प्रहार करने लगा। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह, तो मस्तक का नेत्र वहीं खुल गया। ध्यान से समझना कि मस्तक का नेत्र कौन सा खुल रहा है। जब शक्ति बढ़ रही है, जब अंदर के असुरों का संहार हो रहा है, तो नेत्र ऊपर क्या है, ये शांभवी। ये नेत्र ऊपर मतलब जब शांभवी मुद्रा लगने लग गई, जब शिव और शक्ति एक फॉर्म में आ गए हैं, है ना, जब शक्ति अपने पूर्ण ऊर्जा पे आ गई, अब उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो कल्ली ही लड़ रही है। ठीक है, वो शक्ति उस फॉर्म में आ चुकी है कि शिव भी मर्ज हो गए हैं उसके साथ, और अब वो सारे दैत्यों को, हमारे अंदर के जो भी छोटे मोटे बड़े सब दैत्यों का, अब वो उसने कोई और ही रूप धारण कर लिया है। अब जो देवी है ना, वो एक
क्या कहेंगे, काली नहीं रहेगी, वो महाकाली बन जाती है। ठीक है, जब एक है अंबिका, माने यहाँ पे बोला ना कि मेरे ही सभी स्वरूप, मैं हूं अंबिका और मेरे ही सभी स्वरूप। तो वो जो कुमारी, वो जो कन्या का स्वरूप है ना भैया, उसके अंदर से ही काली निकलती है, उसी के अंदर से महाकाली, उसी के अंदर से कंकाली, उसी के अंदर से शमशान काली, सब उसी के स्वरूप है एक के बाद एक। क्योंकि जब तक वो अंबिका है, अब यहाँ पे ध्यान से इसको बात को समझना पड़ेगा, जब तक हम एक फेमिन एनर्जी है, ठीक है, तब तक एक शक्ति है। ठीक है, जब शिव भी अंदर जागृत हो गए तो मैस्कुलिन और फेमिन एनर्जी बनने के बाद वो कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और फिर वो जो अलग रूप धारण करती है, पहले वो कुमारी स्वरूप है और फिर उसके बाद वो कई अलग 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 फॉर्म्स में जो है वो हमारे अंदर में जागृत होती रह जाती है। तो कहने लगा, कच्चा चबा जाऊंगा, निशान आज तेरा मिटा जाऊंगा, क्या सन्मुख मेरे तेरी औकात है, तरस करता हूं नारी की जात है, मगर तूने सेना मिटाई मेरी, अगन क्रोध तूने बढ़ाई मेरी, मेरे हाथों से बचने ना पाओगी। एक्चुअल में ये जो क्रोध अगन है ये क्या है, जब हमारे अंदर से वो देवी का वो वाला फॉर्म जागृत होता है, जब साधक बहुत ज्यादा अपनी साधना में प्रचुरता से जो है वो लगातार अपनी साधना में जप तप नियम संयम आहार विहार सब कुछ जो है अपने साधना के रूल्स को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता है, तो एक टाइम ऐसा हो जाता है कि देवी उस आवेग वाली ऊर्जा में आ जाती है जहां पे ना क्रोध ऊर्जा बढ़ जाती है, शरीर में अगन बढ़ जाती है, तप बढ़ जाता है, ताप नहीं ताप बढ़ जाता है। ताप यानी कि मीन्स बॉडी की जो हीट है ना वो बहुत बढ़ने लग जाती है। ऐसे साधक को बहुत ज्यादा क्रोध भी आता है, तो उसके लिए भी फिर हमको जो है वो पता होना चाहिए कि इसीलिए एक्चुअली शिव और शक्ति की जो है फिर यहाँ पे मिलन का जो है वो पॉइंट बताया जाता है, या मैस्कुलिन और फेमिन क्यों हम अपने गुरु के साथ मिलके जो है वो अपनी साधना को करते हैं, क्यों शक्ति साधना में जो है वो भैरव यानी कि भगवान शिव को हर जगह आप देखिए भैरवी के साथ एक भैरव है और भैरव की साधना में भैरवी जरूर है। वो इसीलिए क्योंकि जहां पे शक्ति हिल जाती है ना, अब जैसे माँ ने काली का रूप धरा है ना दुष्टों का संहार करने के लिए, लेकिन वो महाकाली ने जब अति प्रचंड रूप धारण कर लिया कि फिर उनके सामने उन्होंने देवताओं की पुकार पे अपना वोबला रूप धारण किया दुष्टों का विनाश करने के लिए। लेकिन जब वही देवी अति आवेग में जो है वो फिर सुध बुध खो जाती है अपनी, जब वो अति क्रोध में हो जाती है ना तो वो सुध बुध भूल जाती है, तो उनको किसने उनको वापस लेके आया था, भगवान शिव। तो माँ जो है वो शिव के छाती पे जो है पैर रख के आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन जैसे शिव की छाती पे उन्होंने पैर रखा तो उनको एकदम सचेत हुआ, अरे ये क्या हो गया, तो उनका क्रोध जो था वो एकदम से तत्क्षण जो है शांत हो गया। इसीलिए हमेशा अपनी साधना में भगवान शिव का जो है वो हम एक थोड़ा सा लेके चलते हैं, क्योंकि भगवान शिव की जो एनर्जी है ना वो एक माइल्ड नशा है, वो ना एक ऐसे है, वो ना खाली शिव की भक्ति वाला जो प्योरेस्ट प्योर शिव की भक्ति वाला इंसान है ना, वो देखोगे वो ना ऐसे जिसको ना भोले बोलते हैं ना, भोलेनाथ वाला है, वो बिल्कुल ही भोला होगा, वो उसके अंदर ना ईगो और वो कुछ नहीं होगा, वो एकदम से शांत हो जाओगे आप कुछ टाइम। अच्छा 40 दिन मेरे कहे कोई भी इंसान अगर बहुत एग्रेसिव एंजाइटी डिप्रेशन, उसको बहुत ज्यादा हो वाली बॉडी है ना उसकी, जिसको हाइपरटेंशन की मैं बीमारी से कनेक्ट करके बताऊंगी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आप भगवान शिव का जो है ना वो बिल्कुल भोलेनाथ वाला स्वरूप पूजना शुरू कर दो, है ना, शिवलिंग पे जो बस दिल चढ़ा के वहां पे आराम से बैठना शुरू कर दो, आपको कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा नशा अंदर दे देंगे ना, वो इंसान ना अपनी ही मस्ती में मस्त रहना शुरू कर देता है। उसके सामने कुछ भी हो रहा होगा ना उसको किसी चीज का इफेक्ट नहीं होना शुरू होता, क्योंकि जो देवी की ऊर्जा है ना, वो देवी की ऊर्जा ऐसी है, वो देवी ना सहन नहीं कर पाती कुछ भी, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होगी ना वो गलत नहीं सहन कर पाते, वो मिसबिहेव नहीं सहन कर पाते, वो कुछ भी जो है वो देख के ना देवी शक्ति जो देवी ऊर्जा वाले हैं वो तुरंत जो है वो एकदम ऐसे वाला हो जाते हैं कि गलत नहीं सहन। और जो भगवान शिव की सिर्फ भोलेनाथ की ऊर्जा वाले ना, वो कोई गलत भी कर रहा था ना, कहते हैं ठीक है दे अपने आप हो जाएगा कोई बात नहीं है ना, तो वो एक माइल्ड एनर्जी है। तो इसीलिए जब भी कोई साधक बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में अगर देवी साधना कर रहा हो तो मैं उनको कहती हूँ सात भैरव को जरूर जो है जागृत। आप देखिए सतचंडी का भी पाठ होता है ना किसी के घर में, अगर किसी ने करवाया तो उनको पता हो, तो 64 योगिनियां, तो उधर से भैरव भी 52 भैरव भी जागृत किए जाते हैं, क्योंकि अगर प्रचंड रूप में ऊर्जा आ गई तो उसको संभालेगा कौन, किसी के अंदर ताकत नहीं है देवी को संभाल पाए, भैया ये भैरव ही हैं जो
मतलब शिव ही हैं वो संभाल पाते हैं। इसीलिए एक ग्रस्त, स्पेशली मैं लेडीज को बताऊंगी कि अगर वो देवी की साधना करते हैं तो अपने भैरव यानी कि अपने पति का उनको एक एनर्जी के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आपको जब भी फील हो कि आप बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है वो देवी ऊर्जा बढ़ रही है, तो आप अपने पति के साथ बैठ के साधना जरूर करें, क्योंकि वो जो एक शिव शक्ति का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, फिर तो आपकी सारी बड़ी हुई ऊर्जा को वो शिव जो है वो तुरंत बैलेंस कर देते हैं। फिर सहजता से ऊर्जा बढ़ती है। देखिए शक्ति ना एक ऐसी है कि आपने कई क्या बोलते हैं उसको, तारों का होता है ना, नंगी तारों का गुच्छा, उसको हाथ लगा दिया है और फिर उसके बाद बॉडी क्या होती है, धर 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 धर, है ना। तो देवी की शक्ति वो है, ये देवी ऊर्जा वो है कि भाई, और जो भगवान शिव की ऊर्जा ना वो बोली है, तारों के ऊपर वो अच्छे से कोटेड तारे होती है ना, प्लग में लगी हुई हैं लेकिन कोटेड है, सहजता से चल रही होती हैं, कुछ नहीं पता होता लेकिन होती हैं उसके अंदर, बिजली ऊर्जा उसके अंदर भी है लेकिन वो माइल्ड सा, पता नहीं लगता। लेकिन देवी की ऊर्जा वो नंगी तारों के लिए है कि भैया झटका दे देगी पूरी तरह से, आपको पता भी नहीं लगेगा और फिर हिला देती है। इसीलिए शिव की साथ प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है अगर कोई उग्र साधनाओं में है, 10 महाविद्याओं में से किसी भी विद्या की साधना में है, ठीक है। तब जैसे जैसे ये देवी का जो है वो रूप बढ़ता जा रहा है, तो मैं फिर आपको और बड़ी सारी चीजों की डिकोडेशन मुझे करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं, चलाया वो त्रिशूल ललकार कर, गिरा कट के सिर दैत्य का धरती पर, किया दुष्ट असुरों का माने संहार, सभी देवताओं ने किया जय जयकार। खुशी से वे गंधर्व गाने लगे, नित्य करके माँ को रिझाने लगे। भक्त चरणों में शीश झुकाते हैं, वे वरदान मैया के पाते हैं। यही पाठ है 10वें अध्याय का, जो प्रीति से पढ़ श्रद्धा से गाएगा वह जगदम्बे की भक्ति पा जाएगा, शरण में जो मैया की आ जाएगा। आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए, भक्त जो दुर्गा पाठ को पढ़े सुने और गाए। कलिकाल विकराल में जो चाहो कल्याण, कलिकाल विकराल में जो चाहो कल्याण, आदि शक्ति जगजननी का करो प्रेम से ध्यान। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भक्त करे दिन रैन, कृपा से आदि भवानी की मिलेगा सच्चा चैन। क्योंकि चैन तो सिर्फ और सिर्फ देवी की साधना से ही मिल सकता है। और कहीं हम जीवन में कुछ मर्जी पाले, 100 बंगले, कार, कोठियां, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ पालो, लेकिन जो असली चैन है ना, जो असली प्रेम है, जो असली आनंद है ना, क्योंकि हम कितना ही कमा ले, हम कितना ही कुछ भी जो संसारिक चीजें हम अर्जित करते जाएंगे ना, एक पता नहीं क्या चीज है, हमारे अतृप्ति बढ़ती जाती है, तृप्त नहीं हो पाते। तृप्ति सिर्फ आती है जब हम वो संसारिक चीजों के साथ साथ जब हम वो देवी की कृपा पा लेते हैं ना, और एक पाने के बाद आप एक शांत सहज हो जाते हो, क्योंकि तब देवी ने आपको पकड़ लिया है और वो वही आपको फिर जो है वो अपने हिसाब से चलाती है कि कब आपको किस चीज की जरूरत है, कब आपको बहुत ऊर्जावान होना है, कब आपको माइल्ड एनर्जी में जाना है, कब आपको जीवन में संसारिकता आपके जीवन में लेके आनी है, कब संसारिक लोगों को कुछ ऐसे चालबाज लोगों को या जो भी अलग अलग मेंटालिटी के लोग हैं उनको आपसे दूर करना है, कब आपको जीवन में कुछ उसने नया सिखाना है। वो अपने आप सब कुछ, क्योंकि जब हम सरेंडरनेस की उस फॉर्म में आ जाते हैं ना, जब हम पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं कि फिर अब मैं नहीं हूं, अब बस मेरे अंदर में तू ही है और तू देख कैसे चलाना है, तू देख क्या करना है, तू देख मैं तो तेरे को 100% समर्पित हूं, तेरे को जो करवाना है भाई साहब करवा ले अपने आप, है ना। जब हम इस फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो फिर वो ना एक मैं अपने लिए परफेक्ट एफर्मेशन अपने बच्चों के लिए असल में करती हूँ। हाँ, ये भी आ गया, बच्चों से याद हो गया, किसी ने ना मेरे से पूछा था कि भैया हमारे सॉरी भाई मेरे पास इतने सारे डीएम्स आए होते हैं, मैंने भूल जाती हूँ आंसर करना। मैं जब फ्री होंगी ना, मैं सबके वो मैंने सेव कर लिए हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी सबके। ये बड़ा अच्छा किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि भाई हमारे बच्चे तो थोड़ा सा बाहर के थे, वो यूएसए के थे, बोले बड़े हाई फाई से हैं, मतलब यहाँ पे उन्होंने देखा ही नहीं है वो सब हमारे इंडियन संस्कार जो हमें मिले थे। तो हम ऐसा क्या बच्चों को सिखाएं कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा इस चीज के साथ कनेक्टेड हो, जो जिस टाइम का जैसा होना उसको उसी के अनुसार चीजें सिखाओ, ठीक है। आप बच्चों को एफर्मेशन सिखाओ, एफर्मेशन से कनेक्टेड करो। अब उन्होंने पूछा था कि हम बच्चों से को कैसे सप्तशती सिखाएं, तो मैं आपको बड़ा एक आज ना जादू वाला मंत्र सिखा रही हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो के बीच में से इस जो इतना पार्ट है उसको कट करूं और इसको एज अ रील करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपके बच्चे भी अपने इष्ट से, अपने देवी से, अपने सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं, वो नहीं इन सब चीजों का कनेक्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप उनको उनकी लैंग्वेज में सिखाओ। कैसे? आप उनके लिए एफर्मेशंस बना दो। जैसे मैं हमेशा बच्चों के लिए कहती हूँ, उनको एक ही एफर्मेशन दो, I am healthy, I am wealthy, I am wise, universe, me and are aligned।
यूनिवर्स एंड मी आर अलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ये जो एफर्मेशन है, आप उनको, अंग्रेज है ना वो बच्चे जो बाहर रहते हैं, उनके लिए मैंने उनको ये बताया। तो भाई कोई बात नहीं है ना, क्या हो गया, आप उनको उनके अकॉर्डिंग चीज दो, कोई हर्ष थोड़ा ना उनको उनके अकॉर्डिंग चीज देने में। लेकिन आप यहाँ पे जो उनको एफर्मेशन में वर्ड्स दे रहे हो, आई एम हेल्दी माँ लक्ष्मी, सॉरी महाकाली, ठीक है, आई एम वेल्दी महालक्ष्मी, आई एम वाइज माँ सरस्वती, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वाइज, यूनिवर्स एंड मी आर अलाइन। यूनिवर्स वो ब्रह्मांडीय शक्ति, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मैं एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। मैं पात्र बन रही हूं डे बाय डे। जब वो बच्चा रोज ये एफर्मेशन गाएगा, वो कैसा नहीं अलाइन होगा, कैसे नहीं वो अपनी शक्तियों से जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा। असल में आप उनको क्यों कोई रूप दिखाना चाहते हो, वो ठीक है, हमने अपने प्रेम के अनुसार देवी के अलग अलग रूपों को जो है बना लिया, बट वो निर्गुण निराकार है। ठीक है, वो उसकी कोई फॉर्म नहीं है। तो आप बच्चों को कोई फॉर्म मत दो, कोई बात नहीं है, आप उनको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ दो, क्योंकि ब्रह्मांड ही एक ऐसी चीज है जो जिसका कोई सार नहीं पा पाया। आप अमेरिका चले जाओ, आप दुनिया के भैया किसी भी कहीं पे भी चले जाओ, ब्रह्मांड आपको पूर्णता हर जगह दिखाई देगा। यही वो ब्रह्मांड है, यही वो पराशक्ति है, यही वो शिव है जो हर जगह व्याप्त है। आप कहीं पे भी चले जाओ, है ना, जिसका कोई पार ना पाया, ऐसी है वो महामाया है। तो उसका कोई पार नहीं है, आप उसको डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करो ना। अच्छी बात है, आप यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं होते, इसमें आप एक पॉजिटिव चीज क्यों नहीं सोचते कि आपके बच्चे जरूर किसी जन्म के संत रहे हैं जिन्होंने इतनी साधना करी है कि वो किसी रूपों में नहीं फंस रहे हैं, वो निर्गुण निराकार के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आप उनको जोड़ो ना, है ना। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप उनको जो है वो एक बड़े अच्छे फॉर्म में नाचते गाते, जैसे बच्चे हो ना, उनको उसी फॉर्म में बताओ, है ना, उनको अच्छे से नाचते गाते बताओ, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वाइज, यूनिवर्स मी एंड आर अलाइन, है ना, यूनिवर्स एंड मी आर अलाइन। तो आप जब उनको हंसते गाते बताओगे ये चीज, आप देखो वो कैसे माँ काली से, माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती जी से खुद ही जुड़ जाएंगे। जुड़ गए ना, तीनों शक्तियां। माँ काली कौन देती है, हमारे को अच्छा हेल्थ देती है ना। माँ लक्ष्मी जी हमारे को लाइफ में वेल्दी बनाती है। माँ सरस्वती हमको अच्छी बुद्धि देती है। और जिस बच्चे के ऊपर, जिनके ऊपर इन तीनों देवियों की कृपा हो गई, वो तो अपने आप ही है ना। एफर्मेशंस बनाओ, कोई बात नहीं, आपके बच्चे जिस भी एज के, अगर वो नहीं इन चीजों को समझते, कोई बात नहीं, उनको ऐसे ही चीजों की अलग अलग एफर्मेशन, आपको और भी जानने हो एफर्मेशन मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई, उनके लिए आसान होता है ना ये एफर्मेशंस लेना। हर चीज की एफर्मेशन है लाइफ में। अपने बच्चों के लिए एफर्मेशन, अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, लाइक मी, मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए कहती हूँ, आई एम अ ब्लेस्ड मदर, माई चिल्ड्रंस अंडरस्टैंड मी, लव्स मी टू मच, दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। ये मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा इन्फॉर्मेशन बोलती हूँ कि यस, अब मैं बहुत सारा कुछ बच्चों के लिए क्यों पाठ करूं, क्यों ये चीजें करूं, ठीक है, वो उनका अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म है, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए एक यूनिवर्स में ये चीज छोड़ रखी है कि हाँ, बच्चे जो है हमेशा हर जगह पे, मैं एक ब्लेस्ड मदर हूं, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, दे आर ब्लेस्ड, दे आर ब्लेस्ड। तो आप कुछ भी ऐसा, ये भी एक शब्द ही है, ये जैसे ये देवी के शब्द है ना, कुछ श्लोक हैं जिनको हम बार बार पढ़ते हैं। लाइक हम एक पूरे, आप देखो 1 घंटे के सेशन में कितनी बार देवी 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 बोलते हैं। क्या है ये, जय 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 बोलते हैं। दीज आर द सम क्या बोलेंगे, प्रेज वर्ड्स इन द ग्लोरी ऑफ माँ जगदम्बा, है ना। तो ये भी कुछ प्रेज वर्ड्स होते हैं, जो एफर्मेशंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड काइंड ऑफ प्रेज वर्ड्स, कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं अपने बच्चों के लिए, हम अपने रिलेशंस के लिए, हम अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। लाइक मैं कहती हूँ, आई एम ऑलवेज बी 18 years old girl, आई एम ऑलवेज बी 18 years old girl है ना। तो हम कुछ अपने लिए अच्छा, एफर्मेशंस मीन्स कुछ अच्छा बोलना और उसको मानना, सिर्फ बोलना नहीं है, उसको मानना। जैसे हम देवी का कुछ पाठ कर रहे हैं तो हम माने कि हाँ, ये सब होता है, ये सब हमारे जो लिखा हुआ है इसमें वो सब चीजें हैं। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया उसको एक स्टोरी की तरह और हाँ ठीक है, पता नहीं देवी का जागरण होता है कि नहीं होता, देवी मानती है कि नहीं मानती है, हम जीवन में कुछ पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, अरे भैया पहले कमाई कर ले। नहीं, अगर आप ऐसे हो तो फिर आपके लिए एफर्मेशंस भी कोई काम नहीं करेंगे, आपके लिए ये भी कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब 11वां अध्याय करते हैं। नेक्स्ट एक सेशन में जो है वो मैं आपको एफर्मेशंस बताऊंगी कैसे बनानी है। आप मेरे को जो है वो ये बताना आपको किस चीज के लिए एफर्मेशन चाहिए। आप मुझे यहाँ पे जो है वो मैसेज करना
कि भाई हमें इस चीज के लिए एफर्मेशन चाहिए, इस चीज के लिए एफर्मेशन चाहिए, और फिर मैं आपको एफर्मेशंस बताऊंगी कि उसको कैसे बनाया जाता है, एफर्मेशंस को, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस को। चलिए अब 11वां अध्याय करते हैं। ऋषिराज कहने लगे, सुनो पृथ्वी नरेश, असुर संहार से मिट गए सभी कलेश, इंद्र आदि सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अंबे का करने लगे गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागत की करे, तू भक्तों के संकट भवानी हरे, तू विश्वेश्वरी बन के है पालती, शिवा बन के दुख सिर से है टालती, तू काली बचाए महाकाल से, तू चंडी रक्षा करे रक्षा जंजाल से, तू ब्राह्मणी बन रोग देवे मिटा, तू तेजमयी तेज देती बड़ा, तू माँ बन के करती हमें प्यार है, तू जगदम्बे बन भरती भंडार है, तेरी कृपा से मिलते आराम है, हे माता तुझे लाखों प्रणाम है। तू त्रिनेत्र वाली, तू नारायणी, तू अम्बे नु महाकाली जगत कारणी, गुणों से है पूर्ण मिटाती है दुख, तू दासों को अपने पहुंचाती है सुख, चढ़ी हंस वीणा बजाती है तू, तभी तो ब्राह्मणी कहलाती है तू। वराही का रूप तुमने बनाया, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चलाया, तू नरसिंह बनी दैत्य संघारती, तू वेदवाणी तू ही स्मृति, कई रूप तेरे कई नाम है, हे माता तुझे लाखों प्रणाम है। तू लक्ष्मी श्रद्धा लज्जा कहलावे, तू काली बन रण रूप चंडी बनावे, तू मेघा सरस्वती, तू शक्ति निद्रा, तू सर्वेश्वरी, तू दुर्गा मात इंद्रा। अब यहाँ पे जो है इस अध्याय में जब एक साधक सब अंदर से सब कुछ, सब राक्षस जब मर जाते हैं ना, है ना, हमारे अंतर के जन्म जन्मांतर के वो जो पहाड़ों के कर्म जब सारे खत्म हो जाते हैं ना, तो साधक एक उस, जैसे हमारे गुरुजन हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, बहुत बड़े बड़े गुरुजन जिनके पास कई कई हजारों की तादाद में जो है वो लोग पहुंचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक उस फॉर्म में आ जाते हैं जब वो हर कण में, हर क्षण में, हर अच्छे में, हर बुरे में, हर चीज में, अपनी आंख में भी देवी को देखते हैं, अपनी बात में भी देवी को देखते हैं, अपने पानी में भी देवी को देखते हैं, अपनी इस किताब में भी देवी को देखते हैं, इस लाइट जल रही है उसमें भी देवी का ही चमत्कार देखते हैं, हवा चल रही है तो उसमें भी देवी का चमत्कार देखते हैं। हर एक चीज में, अगर ये डाइनिंग बना है इससे लकड़ी से, तो वो लकड़ी कहाँ से आई, है ना, उसमें भी देवी का स्वरूप, मतलब इतना डीप लेवल पे फिर वो कनेक्टेड हो जाते हैं कि वो हर कण में, हर क्षण में, हर चीज में जो है वो देवी का ही करते हैं। तो फिर अंदर की देवी जो है वो तुरंत, जब भी वो हर चीज में देवी का करते हैं ना, फिर उनको स्पेशली कोई टाइम पे साधना नहीं करनी पड़ती, स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ता, तो हर क्षण वो जब प्रेम से याद करते हैं तो देवी का जो है वो पदार्पण हो जाता है। तो कह रहे, स्तुति देवों की सुनी, माता हुई कृपाल, हो प्रसन्न कहने लगी दाती दीनदयाल, सदा दासों का करती कल्याण हूं, मैं खुश होके देती यह वरदान हूं। जब भी पैदा होंगे असुर पृथ्वी पर, जब भी पैदा होंगे असुर ये पृथ्वी में, वो देवी ने हमसे वादा किया है कि जब भी इस पृथ्वी पर, पृथ्वी ये है क्योंकि हम जो पृथ्वी पर आए हैं ना, पृथ्वी पर असुर नहीं है, हम ही असुर हैं, क्योंकि हमने जो जन्म लिया ना, हमारी असुर प्रवृत्ति ही असुर है। कोई बाहर असुर नहीं पैदा हो रहा है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, वो सामने वाला जो इंसान है ना, जो पूजा पाठ नहीं करता, वो असुर है। नहीं भैया, यहाँ पृथ्वी पर पैदा होने वाले सब असुरी शक्ति ही होते हैं पहले, फिर वो नर से नारायण की यात्रा की जाती है, तब वो देवी जब कृपा करती है तो वो कहती है जब भी याद करोगे मैं आऊंगी, है ना। प्रसन्न हो कहने लगी दाती दीनदयाल, मैं दुष्टों के लहू का लगाऊंगी भोग, तभी रक्त दंतिका कहेंगे लोग, बिना गर्भ अवतार धारूंगी मैं, बिना गर्भ के, मतलब देवी को जागरण होने के लिए किसी गर्भ की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर ही, गर्भ मीन्स कि टाइम लगता है ना, गर्भ का मीन्स है कि कोई शिव शक्ति का मिलन होगा तब जाके कोई जो है वो किसी का जन्म होगा, नहीं, वो कह रही है मैं बिना गर्भ अवतार करूंगी, कि वो तो ऑलरेडी जब भी एक बच्चा पैदा होगा उसके अंदर में वो जागृत रूप में आती हैं, बस हमको उसको पूर्ण रूप से जो है वो दरवाजे खोलने अंदर के, ताकि वो पूर्ण रूप से जागृत हो। तो कह रहे बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, अपार अपनी शक्ति मैं दिखलाऊंगी, हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, ये संसार सारा मेरा दास होगा, मैं कलयुग में लाखों फिरो रूपधारी, मेरी योगिनियां बनेंगी बीमारी। ये जब कोविड चला था ना, तब मैंने ये सबको बताया था कि कई हजारों सालों पहले मार्कंडेय ऋषि ने इसमें जो है वो देवी के वचनों को लिख दिया था कि कलयुग में मैं लाखों फिरो रूपधारी, कि कलयुग में मैं अलग अलग रूप धारण करूंगी। ये जो कोविड आया था ना, इट्स काइंड ऑफ माँ का जो क्रोध का रूप था, योगिनी का एक रूप था, क्योंकि उसमें वो क्या है, मेरी योगिनियां बनेंगी बीमारी, माने ये कई सालों पहले मार्कंड ऋषि ने माँ के उन वचनों को लिख दिया था इसमें। जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेंगी, यह वह कर्मों का भुगतान किया करेंगी। असल में क्या है, जब भी कुछ चीज ज्यादा बढ़ जाती है ना, जब कुछ क्रूअल्टी मीन्स समझ गए ना, वो क्या बोलते हैं उसको, निर्दयता जब ज्यादा बढ़ जाती है, जब कुछ भी ऐसा ज्यादा चीज बढ़ जाती है ना, अब देखो केदारनाथ में आया, सारा एक बार गया, उसमें सारी भांबड़ बहाएगी, भांबड़ को आती है मीन्स
आटे के साथ गुण भी पिसता है, बड़े सारे ऐसे भक्त लोग भी मर गए। लेकिन जब भी पृथ्वी पर थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है ना, जब भी पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, चिटिंग्स, लोगों का ईर्ष्या, जेलस ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो देवी क्या बता रही है कि मैं कर दूंगी तमाम, फिर अपने आप, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी धरती पृथ्वी पर जब भी कुछ इम्बैलेंस होगा, मैं एक ही बार में आऊंगी और सब कुछ कर देंगी। ये जो कोविड आया ना, लाखों की तादाद में लोग मरे, है ना, इम्बैलेंस हो रही थी ऊर्जा, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही थी, कुछ तो इम्बैलेंस हो रही थी, हमको नहीं पता, वो देवी जानती है। जब भी कुछ ऐसा हो तो समझ जाओ कि केदारनाथ में कई साल पहले हुआ था, सारी भांबड़ बह गई थी, पूरा तहस नहस हो गया था, कितने हजारों की तादाद में लोग मरे थे। अपने आप क्लीन, ये एक हमको बता रही है कि भाई तुम अपना जीवन अगर तरीके से नहीं जियोगे तो फिर तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे जीवन में भी मैं सारी भांबड़ बहा दूंगी। फिर तुम्हारा क्रोध, अहंकार, एटीट्यूड, ज्यादा पैसा है उसका एटीट्यूड, जब वो देवी फिर हो जाती है ना, तो वो फिर कुछ नहीं सोचती। पहले वो कब्जा करेगी बीमारियों के रूप में घर पे, है ना, फिर वो अलग अलग रूप में आके सारी भांबड़ को एक ही बार बहाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो बैलेंस कर देती है आपकी ऊर्जा को अपने आप। वो संसार में भी, पृथ्वी पर भी बैलेंस कर देती है, इस पृथ्वी पर भी बैलेंस कर देती है कि अगर ज्यादा कुछ मेरे अंदर क्या है, राक्षस जो है वो नित्य प्रति ही जागृत हो जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, काबू ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो मेरे अंदर की सारी भांबड़ बहा देती है एक ही बार। ठीक है, कोई ना कोई क्या है, वो बीमारियां क्या है, मतलब पहले या तो शरीर में बीमारी दे देगी, तब भी नहीं समझ रहे हो। अगर कोई भी शरीर को बीमारी आ गई है, अगर ना ये चीज हम समझ लेना, तो मैं कह रही हूं हम देवी का जागरण तुरंत कर सकते हैं। ये लाइन से ही आप समझ लो मेरी योगिनियां बनेंगी बीमारी, है ना, कि अगर जब हमारे शरीर में असुरों का, कुछ असुर ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, कार्मिक असुर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पास्ट के भी कार्मिक ज्यादा थे और इस जीवन में भी हम लगातार कार्मिक ही बनाए जा रहे हैं, तो फिर पहले योगिनियां बीमारी के रूप में शरीर में वो बीमारी, कोई ना कोई अगर कुछ बीमारी होगी तो आपको नजर आएगा। अगर आप तब भी सचेत नहीं होते, आप तब भी अपने नेचर को चेंज नहीं करते, आप अपने बिहेवियर को, अपनी साधना करके अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हो, उस देवी को समर्पित होके उसको कहते नहीं हो कि भाई मुझे चेंज कर, मुझे जो है मेरा ऐसा नेचर है, या मैं जो भी मेरे अंदर बुराइयां हैं, हर किसी को, इंसान को अपनी बुराइयां पता होती हैं, हम आकड़वश, हम अभिमानवश उनको उजागर नहीं होने देते। हर इंसान को अपनी कमियां पता होती हैं, लेकिन वो जो एक अभिमान का हम पर्दा आगे लगा के बैठते हैं ना, कि सामने वाला अगर हमारे को कुछ हमारी गलती बताएगा ना, तो हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमको पता होता है अंदर से, लेकिन हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम उसको अलग अलग तरह के एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि ये है ना इसीलिए मैं ऐसी हूं, वो है ना इसलिए मैं ऐसी हूं, फलाना है ना इसलिए मैं ऐसी हूं। नहीं, अगर मैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके उनको समर्पित कर देती हूँ कि माँ मेरे को बदल, मेरे को अपनी ये कमी समझ लग गई है ना, मेरे अंदर कभी बीमारी पैदा नहीं होगी। और कोई अगर गुरुजन, कौन है वो चीज, अगर कोई मेरी लाइफ में गुरु आता है और वो बताता है कि भैया प्रेम से जियो, मैं एक मिनट इसको फिनिश करके देन आपको बताती हूँ। तो कह रहे हैं उसकी रक्षा करेगी महारानी, बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का नाम, भक्त जो दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जाने। एकादश अध्याय में है स्तुति देवनकीन, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपता हर ले, भाव सहित इसको पढ़े जो चाहे कल्याण, मुंह मांगा देती, भक्त को है वरदान। बोलो जयकारा शेरावाली बोल साचे दरबार की जय। है 10 मिनट, है ना। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो एक छोटी छोटी लाइनें इसमें दी गई है ना, कि माँ ये थोड़ा ना कह रही है कि हाँ कलयुग में मैं जो है धरती पे बीमारियां बन के आऊंगी, मैं तुमको कष्ट दूंगी। अरे नहीं भाई, यहां पे अगर जब तक आप इस अध्याय को नहीं समझे ना, आप क्या समझ रहे हो कि देवी कह रही है मैं तो कलयुग में जो है वो बीमारी बन के आऊंगी। क्यों? वो जिसने ये संसार को पैदा किया है, जिसने अपने बच्चों को पैदा किया है, वो अपने बच्चों को बीमारी देगी। कभी माँ कोई अपने बच्चों को बीमारी देती है, लेकिन बच्चा लगातार जो है वो गलत आदतों में विलुप्त हो रहा है, तो माँ धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है कि भैया तू अब नहीं सुधर रहा, अब तेरे को सुधारने के लिए, एक जो अच्छी माँ होगी ना, वो अपने बच्चे को सुधारने के लिए पूरा, जो असली एक माँ जितना ममत्व जिस तरह उसके अंदर है ना, उतना उसके अंदर जो है वो एक स्ट्रांगनेस भी है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे को जो है वो सही राह पे लगा सकती है। अगर उसको दिख रहा है कि मेरा बच्चा गलत है, तो उसको पता है कि मुझे इसको सीधा करने के लिए अब क्या करना है। तो जब हमारे अंदर में कोई बीमारी आ गई तो हमको पता कर लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए, तब भी ये एक इंडिकेशन होता है। अगर आपकी कोई बीमारी की शुरुआत हुई है ना, तो आपको एक इंडिकेशन दिया देवी ने कि भाई वापिस आजा, बहुत आगे जा चुका है, तेरे अंदर के ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, अंदर के राक्षस जो है ना वो चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। तो मैं अभी तो क्रोध का ये वाला रूप लेके तेरे अंदर आ चुकी हूं, ठीक है। अभी भी अगर तू नहीं मानेगा तो फिर कुछ और हो जाएगा। अब देवी वहीं पे, जो देवी का एक स्वरूप है बीमारी का, और वहीं पे एक वो फिर जो है वो हमारी
रक्षक भी बन जाती है। माया है ना, जब तक हमारे कर्म बुरे हैं तब तक वो राक्षसों के रूप में, क्योंकि माया के कई रूप हैं, वो एक तरफ हमारी भक्षक है, एक तरफ हमारी रक्षक है। जब वो राक्षसों की शक्ति बन गई है तो वो हमारी भक्षक बन गई है। अब जब वो देवताओं की शक्ति बन गई है, शक्ति वही है, शक्ति वही है, देवताओं की शक्ति बनी तो राक्षस बन गई, रक्षक बन जाती है हमारी। जब वो देवताओं की शक्ति बन जाती है तो वो भक्षक बन जाती है, शक्ति वही है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर की ऊर्जा या तो फूड सेक्स शेल्टर में हम वेस्ट करें, या हम उस शक्ति को जो है अपनी साधना में, तप में, नियम, आहार विहार, इनको पढ़ने में। लाइक एक हमारे को आंखों की शक्ति मिली है, हमारे पास आंखों की ऊर्जा है ना, मतलब देखने की ताकत है। या तो हम देखें बैठ के सारा दिन हम रील्स देखें, व्हाट्सएप देखें, या कुछ भी ऐसा देखें। एक हम उसी फोन पे, वही मेरी आंखें हैं, वही समय है, सब कुछ है, और मैं बैठ के कुछ ज्ञान की बातें भी देखूं। मैं नहीं कह रही 100% वो वही देखें, फर्क है, शक्ति वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ एक परमात्मा ने साधक को कर्म करने का अधिकार है, कर्मण्येवार अधिकारस्य मा फलेषु कदाच, कि एक कर्म करने का अधिकार जो है ना, वो एक इंसान को परमात्मा ने दिया कि भैया तू कर, मैं तेरे अंदर में जागृत हूं, चॉइस इज योर्स। तुम क्या चाहते हो? बाबा हमारे हमेशा कहते थे तुम क्या चाहते हो? तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो, इन्हीं आंखों से, इन्हीं अपनी शक्ति से, इसी समय से, इसी ऊर्जा से। अब देखो हम यहाँ पे 1 घंटा अगर सप्तशती का पाठ करते हैं ना, आप सोच के देख लो, कभी भी आजमा के देख लेना, कोई भी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रह पाता। 1 घंटे तक हम नहीं सुन पाते। हम 3 घंटे की फिल्म जाके थिएटर में जाके देख सकते हैं। यहीं से आप अंदाजा लगा लो। हम किसी भी शिविर में या किसी सत्संग में जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, हमें नींद आ जाती है। आपने आज तक कभी, मुझे कभी आज तक का बता दो, कहीं कोई मेम्स में, कहीं कोई रील आपने कोई देखी हो कि आज तक कोई थिएटर में जाके सो रहा हो? आप शिविर में, आप कहीं सत्संग में, आप कहीं कथा में, आपको हजारों की तादाद में लोग सोए नजर आएंगे। समझ गए? यहीं से समझ गए बात। बस अगर ये चीज समझ लग गई ना, तो फिर हमको सब कुछ समझ लग जाएगा। हम चाहते क्या है लाइफ में, हमको अपना जीवन बदलना कैसे, कैसे देवी की कृपा को जो है वो अपने जीवन में उतारना है। आई होप कि आज का भी अध्याय जो है वो मैंने क्लियर कर दिया। जिनके 2-3 ज्यादा क्वेश्चंस थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए। अब वो जिन्होंने सिद्ध कुंजिका का पूछा था, उनको मैं अच्छे से एक अलग सेशन जब मैं करूंगी नवरात्रों के बाद, तो मैं आपको पूरा अच्छे से जो है वो सिद्ध कुंजिका का पूरा खुल के रहस्य बताऊंगी कि क्या है उसमें। ठीक है।